जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपके बीच उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जानकारी है जम्मू कश्मीर पहलगांव की, जहां पर यात्रियों को यह कहकर मार दिया कि आप हिंदू हैं। यानी कि वहां के आतंकियों ने उनसे पूछा कि आप किस जात से हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, तो उन्हें इस बात पर ही मार डाला। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को। क्या है खबर, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, जानकारी है जम्मू कश्मीर पहलगांव की, जहां बताया जा रहा है कि 26 श्रद्धालुओं को इसी बात पर मार डाला कि वह हिंदू हैं। जिस देश के अंदर मेजोरिटी में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसी देश के अंदर इस बात पर मार डालते हैं कि आप हिंदू हैं। तो आप खुद सोचें कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 72 घंटों के लिए कर्फ्यू लग चुका है। वहां पर कोई भी आने जाने वाला, कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता। और बता दें कि इसमें ना कि भारत के व्यक्ति थे, इसमें विदेशी भी थे। इजराइल की महिला और नेपाल के व्यक्ति, इधर इटली के व्यक्ति, यानी विदेशी व्यक्ति भी थे इस हमले के अंदर। और यहीं भारत में देखा जाए तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों से व्यक्ति हैं। यहीं आप इस महिला को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा क्यों। क्योंकि इससे ये पूछा, जब इसने कहा कि आपने मेरे पति को मार दिया है तो मुझे ही मार दें, मैं जीकर क्या करूंगी। तो इसने, पता है आतंकियों ने खुलेआम क्या कहा, आप दंग रह जाएंगे। तो आतंकियों ने कहा कि ये बात आपको जिंदा रखा गया बताने के लिए कि आप नरेंद्र मोदी को जाकर बताएंगे कि हमने ऐसे ऐसे सबको मार दिया है। सोचें कि कितनी हिम्मत बढ़ चुकी है, फिर भी आप सपोर्ट में रहते हैं। वो आपने नारा सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। वो आज सत्य भी है। आपको समझ में आना चाहिए कि आतंकवादी जो गढ़ होता है वो किसी का सगा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन से ही चलती है। इन्हीं पर्यटकों को मार दिया जाता है। तो आप खुद सोचें कि वहां कोई क्यों जागा। यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर डर का माहौल बना हुआ है और सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये आगे से ऐसे कोई घटना ना हो। आप खुद सोचें कि एक महिला, एक और मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं। अभी 19 अप्रैल को शादी हुई थी। 19 अप्रैल को शादी हुई थी और वह घूमने के लिए आए थे जम्मू कश्मीर। दोनों पति पत्नी बड़े ही जोर शोर के साथ घूमने के लिए जम्मू कश्मीर पहलगांव पहुंचते हैं और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि उन्हें आतंकवादियों ने मार दिया ये कहकर कि आप हिंदू हैं। भारत के अंदर हिंदू होना इतना गुनाह तो नहीं है। अगर गुनाह है तो आप बता सकते हैं। आप समझें कि इतने हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू को यह कहकर मारा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, इसीलिए आपको मारा जा रहा है। एक टुच्चा सा देश जिसे लोग नल्ला कहते हैं, उसी देश के व्यक्ति अपनी मनमानी पे उतर रहे हैं और कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये क्यों उतर रहे हैं। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द एक्शन लें और एक और सर्जिकल स्ट्राइक करें। आपने सुना होगा पुलवामा अटैक, जब भी यही किया था, हमारे जो 46 सिपाही थे वह शहीद हो गए थे। तब भारत सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को घुटनों पर लाया था। अब भी कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और इन्हें, जो पाकिस्तान है, इसे एक बार फिर इसकी औकात दिखाई जाए। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किससे फैल रहा है। इसे पता होनी चाहिए बाप बाप होता है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि जम्मू कश्मीर यानी जो वैष्णो देवी मंदिर है, वहां जाती हुई बस पर अटैक किया और वहां 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। आपने खबर पढ़ी होगी। और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिला है। इसमें कुछ जो युवागण है वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार की नाकामी रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर फौजियों पर ये इल्जाम लगाते हैं तो ये आपका सरासर गलत है। पहलगांव के बारे में आपको अगर बताऊं तो बहुत ही सुंदर जगह है देखने की। और आज से पहले यहाँ कोई भी ऐसा कारनामा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा हमला नहीं हुआ जिससे कि लोगों में डर बना रहे। तो डर इसी बात का है कि यहाँ पर ये जानकारी पहुंची तो पहुंची किस तरह, आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोग मारे गए। तो साथियों, ये जो खबर है, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो सभी तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। पता तो आपको चली गया होगा, सभी तक शेयर कर दें।
अगर विदेशी कंपनी के हिसाब से अगर देखेंगे तो विदेशी कंपनी, आपको बता दूं कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस टाइम भारत के दौरे पर हैं, और जो नरेंद्र मोदी जी थे वो इस टाइम दौरे पर थे सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरब गए हुए थे, लेकिन वो भी सुबह 6 बजे भारत आ चुके हैं। और आते ही उन्होंने तुरंत स्पेशल मीटिंग बैठाई और इस बात पर एक सख्त निर्णय लेने का आदेश दिया। और वहीं जो अमेरिका है उसने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं आपके साथ हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर नरेंद्र मोदी को कहा कि आप जो भी मुझसे सहायता हो सकती है मैं आपके साथ हूं और आप इन्हें छोड़ना मत। भाई जो हमारे 27 श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।